For more updates, we're joined in by our correspondent Aditya Srivastav. Aditya, the Indian Prime Minister will leave for Paris in a short while from now and the Paris summit. He's expected to speak at the forum tomorrow. Give us more on that and also what all could be taken up. देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री यहाँ पर अगर पेरिस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात 9 बजे उनका यहाँ पहुँचने का प्रोग्राम है और उसके बाद वो यहाँ से जहाँ होटल है जहाँ पर उनको ठहरेंगे वहाँ पर वो जाएंगे। कार्यक्रम की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो पूरी रूपरेखा अगर बताऊँ तो कल सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री होटल से निकलेंगे COP21 वेन्यू जहाँ पर है वहाँ पहुँचने के लिए और वहाँ पर फिर शुरू होगा जलवायु शिखर सम्मेलन जहाँ जिसकी दुनिया भर की निगाहें जिस पर लगी हुई हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी बड़ी चुनौती दुनिया के सामने बना हुआ है और भारत खासकर पिछले लंबे समय से यही कहता है कि पूरी तैयारी और पूरी आक्रामकता के साथ इस सम्मेलन में शिरकत कर रहा है क्योंकि भारत पर निगाहें भी इसलिए सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं क्योंकि जो पिछले सम्मेलन हुए थे उसमें भारत उन देशों की आवाज भी बना था जहां पर जिनकी विकास दर काफी नीचे है या फिर जिन्हें अभी भी जहां पर बिजली की कमी है उन देशों को भी भारत से काफी उम्मीद है। भारत लगातार यही कहता आया है कि वो पर्यावरण बचाने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है और उसका अपना रोड मैप भी इस सम्मेलन में शिरकत करने से पहले भारत ने पेश कर दिया है। भारत की यही बात है कि जितना कार्बन उत्सर्जन दुनिया भर में हो रहा है उसका 3% ही लगभग जो है वो भारत कर रहा है, लिहाजा भारत पर विकसित देश कभी दबाव नहीं बना सकते और भारत यही कह रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनको अभी और जरूरत है और विकसित देशों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे। लेकिन एक बात है, जिस तरह से हमारी भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात हुई वो यही कह रहे थे उनको पूरी उम्मीद है कि ये जो सम्मेलन होगा एक कहीं ना कहीं जो समझौते होंगे वो सकारात्मक तौर पर इस सम्मेलन की शुरुआत हो सकती है। Yes, Aditya, we've also told our viewers that you're talking of how India and the Prime Minister's role there is to be watched out. But then we've also told our viewers that ahead of this, the Prime Minister had held meetings with the US President and also leaders from Britain and France. And wherein there was a sense of optimism before coming in for this climate conference. Give us more on this optimism and the positivity. देखिए बिल्कुल भारत चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और वो लगातार जब भारत ने अपना एक दबाव भी बनाया है दुनिया तक बताया भी है कि हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और भारत अपनी बात खासकर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करूं तो ये कार्यक्रम है अलग से जो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उसकी परिकल्पना की थी और उस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन में यहाँ के राष्ट्रपति ऐलान होंगे और तमाम देशों के शासन प्रमुख होंगे और वहां भारत बताएगा कि सोलार के क्षेत्र में किस तरह से भारत काम कर रहा है और भारत की प्लानिंग है और वो दुनिया को भी अपनी प्लानिंग से अवगत कराएगा। यही बात है कि काफी सारी चीजें हैं क्योंकि भारत जो विकसित देश हैं खासकर वो हमेशा विकासशील देशों पर जो है यही बात कहते आए हैं कि वो इस चीज को कम करें, वो कार्बन उत्सर्जन में कहीं ना कहीं कमी लेकर आए, वो उस चीज को कम करें। लेकिन भारत हमेशा से जो मैं आपको बताया कि वही हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो पर्यावरण को लेकर और आज जिस मन की बात उन्होंने बताया कि दुनिया भर की जिम्मेदारी बनती है और खासकर हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण के क्षेत्र में आगे आकर काम करे, ऊर्जा को बचाए। खासकर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो सोलार ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने पहले ही कह चुका है कि 1,75,000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो आने वाले कुछ सालों में सोलार ऊर्जा से बनाने की लिए प्रयास करा। तो कह सकते हैं कि भारत काफी सकारात्मकता के साथ, भारत काफी अपनी चुनौतियों के साथ भी यहाँ पर मौजूद होगा और भारत जब अपनी बात रखेगा तो उस पर दुनिया भर की निगाहें जरूर होंगी। Right, Aditya. So all eyes wait for tomorrow to hear what the Prime Minister has to say at the climate conference. Thank you so much for joining us with those details. That was our correspondent Aditya Srivastav joining us from France, telling us that the Prime Minister is expected to reach France at 9 p.m. and when we talk of the Indian Standard Time, it will be around 11:30 p.m. In a short while from now, the Prime Minister will depart from the Palam Technical Airport for France, and the Prime Minister is expected to address the climate conference tomorrow. We had our correspondent Aditya talking of the positivity and the optimism which is there ahead of the climate conference, and also he talked of how what role the Indian Prime Minister could play there when we talk of India's participation at the Paris conference.